My dear friends, today is a brand new day with a brand new promise. मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन बिल्कुल नया दिन है अपने साथ एक नई प्रतिज्ञा को लेकर। It's in Deuteronomy 14:29. जो पाया जाता है व्यवस्थारण 14 और वचन 29 में। The Lord your God may bless you in all the work of your hands. यहोवा तेरे हाथ के समस्त कामों को निश्चय ही आशीष देगा। Yes, my dear friends, God will bless the work of your hands. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके हाथ के कामों को आशीष देगा। Today, are you saying that I'm working so hard but I'm not seeing any profit in my life? क्या आज आप ये कह रहे हैं मैं इतना मेहनत करता या करती हूँ पर जीवन में कोई लाभ नहीं दिखता? Whether it's in your job, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, in your business, आपके व्यवसाय में हो, in your exams, आपकी परीक्षाओं में हो, in your family life, आपके पारिवारिक जीवन में हो, you may not see the fruit in any of them. चाहे उनमें से किसी में आपको कोई भी फल न दिखे, And you may be suffering, waiting for something to happen in your life. और आप दुख उठा रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ हो, ऐसा आप इंतजार में हैं। In the same way, there was a brother named Daniel from Sikkim who said that this was the exact situation that he was in. वैसे ही सिक्किम से एक भाई हैं डैनियल, जिन्होंने कहा कि उनके जीवन की परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। He said he was running a small business उन्होंने कहा कि वे एक छोटा सा व्यवसाय करते थे and he was working very hard, but he did not have any profit. He did not see any growth in his business. और वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो अपने व्यवसाय में कोई भी लाभ या किसी प्रकार की कोई भी बढ़त नहीं देख पा रहे थे। He was struggling so much financially. आर्थिक रूप से वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। He said, I was not able to pay 3 months worth of rent. और उन्होंने कहा कि मैं 3 महीनों का जो घर का भाड़ा है वो पटा नहीं पा रहा था। He was toiling very hard, but he did not see any fruit in his life. वो बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन में उस मेहनत का कोई भी फल उन्हें दिख नहीं रहा था। In this situation, he emailed my father, Dr. Paul Dinakaran. ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मेरे पिता डॉक्टर पॉल दिनाकरण को ईमेल भेजा। It was in October that he sent the email and he said, please pray for my business. ये मेल उन्होंने अक्टूबर में भेजा और कहा कि मेहरबानी से आप मेरे लिए प्रार्थना करें। I should be blessed financially also. ताकि मैं आर्थिक रूप से भी आशीष प्राप्त कर सकूं। And he said, Dr. Paul had prayed and he replied to me और उन्होंने कहा कि डॉक्टर पॉल ने प्रार्थना करके मुझे उत्तर भी भेजा with encouraging words from the Bible saying that the Lord will bless my business. और बाइबल से उन्होंने बड़े ढाढ़स के वचन भेजे कि प्रभु जो है मेरे व्यवसाय को आशीष देंगे। And in the very next month, in November 2023, God had done a miracle for me. और अगले ही महीने नवंबर 2023 में प्रभु ने मेरे लिए एक चमत्कार किया। God listened to our prayers and he blessed me financially. प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसने मुझे आर्थिक रूप से आशीष दी। He said, from nowhere I got enough funds to support my business. और मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन मुझे पर्याप्त धनराशि मेरे व्यवसाय के लिए It मिली। was from an unexpected source. और यह सहायता अनपेक्षित स्रोत से प्राप्त हुई। Was able to clear all my debts. और इससे मेरे जितने भी कर्जे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। And each and every day my business started to improve slowly. और प्रतिदिन मेरा जो व्यवसाय है धीरे धीरे और भी उन्नत होता चला गया। My business is blessed. मेरा व्यवसाय जो है आशीषित है। And I have no need in my life. और अब मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। Yes, my dear friends, you may be toiling so hard, but you may not see the results. हाँ मेरे मित्रों, आप भी शायद बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन आपको उसका कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा है। But the Lord today promises that He will bless the work of your hands. लेकिन प्रभु ये प्रतिज्ञा करते हैं वो आपके हाथ के कामों को आशीष देंगे। Are you struggling so much in your studies? क्या आप अपनी पढ़ाई में बड़े संघर्ष में हैं? Are you struggling so much in your business? क्या आप अपने व्यवसाय में बड़ा संघर्ष कर रहे हैं? Are you struggling so much in your job? या आप अपनी नौकरी में बहुत संघर्ष में हैं? Are you struggling so much in your relationships in your family? या अपने परिवार में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? God will bless the work of your hands and give you the best in your life. परमेश्वर आपके हाथ के कामों को आशीष देंगे और आपके जीवन के लिए आपको सर्वोत्तम दान देंगे। God will do a miracle for you and bless you. परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करके आपको आशीष देंगे। He will prosper you.
वो आपको संपन्न करेंगे and everything that you do will be blessed. और आप जो कुछ भी करें वो आशीषित होगा। So let's thank Him for this promise and receive it for today. तो आइए इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते हुए हम इसका दावा करें। Lord, thank you that you're blessing the work of your children's hands. प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आप अपने बच्चों के हाथ के कामों को आशीष दे रहे हैं। Bless their business, Lord. प्रभु उनके व्यवसाय को आशीष दें। Bless every effort that they take. उनके हर एक प्रयासों को आप आशीष दें। Bless their hard work. उनके कठोर परिश्रम को आशीष दें। Give them brand new ideas and wisdom to sustain their business. उन्हें बिल्कुल नए नए विचार और आइडिया दें जिसके द्वारा अपने व्यवसाय को वो बढ़ा सके। Bring them the right people to help them. सही लोगों को उनकी सहायता के लिए आप सामने लाएं Give them enough financial support to sustain the business. और व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आप उन्हें आवश्यक पर्याप्त धनराशि भी दें। Let them have no debt in their life, Lord. उनके जीवन में कोई भी कर्जा ना हो प्रभु जी। In the same way, bless everyone who's working hard in their job, वैसे ही हर एक जो अपने कामों में बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप उन्हें आशीष दें। studying hard for their exams, जो अपनी परीक्षाओं के लिए कठोर मेहनत कर रहे हैं, who are trying hard to mend the relationships in their life, Lord. जो अपने जीवन के संबंधों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं प्रभु। Lord, I pray that you will bless each one of them, Lord, and do a miracle for them, Lord. मेरी प्रार्थना प्रभु आप उनमें से हर एक के लिए एक चमत्कार करेंगे और आप उन्हें आशीष देंगे। Let them see unexpected results, वे अपने जीवन में अनपेक्षित परिणामों को देखने पाए प्रभु जी। more than what they imagine, Lord, उनकी सोच और कल्पना से बढ़कर के भी प्रभु and bless them according to this promise. और उन्हें इस प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष दें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।